जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर में। आज से आपका क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाला किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे आपका डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, बहुत आसानी से आप सभी को समझ में आएगा। थोड़ा देर का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट, तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम का बात करते हैं तो आपको इसको दो देखिए, फ्लो चार्ट में पढ़ने का यही फायदा होता है कि फ्लो चार्ट से आपको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है। इंडियन रिवर सिस्टम को अगर हम लोग दो चीज में डिवाइड करेंगे तो आपका दो रिवर निकल के आता है, एक जो हिमालयन रिवर होता है और एक होता है पेनिनसुला रिवर। ठीक है, तो पेनिनसुला रिवर और हिमालयन रिवर आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, कि इंडियन रिवर में जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो दो ही रिवर निकल के आएगा। सबसे पहला हमारा एक होता है हिमालयन रिवर और दूसरा हमारा कौन सा होता है, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुला को हम लोग उपद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको हो गया। उसके बाद ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर। तो हिमालयन में तीन सबसे बड़ा जो रिवर आता है, सबसे पहला आता है हमारा इंदस, उसके बाद आता है हमारा गंगा, उसके बाद हमारा आता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसमें भी उसके ट्रिब्यूटरीज होते हैं, बहुत सारी नदियां होती है। तो सारा चीज आपको पढ़ना है इसमें बहुत आसानी से। यहाँ पर जितना चीज लिखा हुआ है इसमें से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो 110% यहीं से आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष का देखते हुए ये टॉपिक को हम निकाले। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकता है, सारे एग्जाम में पूछा भी गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब हिमालयन रिवर सिस्टम में, तो तीन आपका है, एक इंदस, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इंदस को आपको जनरली एग्जाम में क्या पूछेगा कि इंदस और भी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु नाम से भी जाना जाता है हमारा कौन सा, इंदस। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे आप लोग, चाहे किसी भी किताब के अगर स्टार्टिंग में ही आप लोग देखते होंगे तो इंडियन रिवर सिस्टम में ज्योग्राफी का जब भी चैप्टर देखते होंगे तो सिंधु नाम आपको जरूर वहां पर दिखता होगा। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें इसमें, तो कहां से इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहां से ये निकलता है। ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछे जाएगा आपको कि कौन सा नदी का कहां से स्टार्टिंग होता है और एंडिंग कहां पर होता है। ठीक है, तो लगभग इससे एक इंपॉर्टेंट चीज, और आप यहां पर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से पूछ सकता है। लगभग 90% जो हमारा इंडियन सी है वो आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके आपका गिरता है 90%। भारत का 90% जो नदी है उसका एंडिंग पॉइंट का है, तो 90% एंडिंग पॉइंट है आपका बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, 10% जो है वो जाके अरब सागर में हमारा गिरता है। ठीक है, 10% ही जो है हमारा अरब सागर में जाके गिरता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, इंडस में यहाँ पर भोखरचू जो है यहाँ पर तिब्बत में है। ठीक है, भोखरचू हमारा कहाँ पर है, तिब्बत में। यहीं पर इंडस नदी का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सारा चीज आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। अब इंडस से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि इसे लायंस माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लायंस माउथ। तिब्बत में इसे हम लायंस माउथ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इंडस में आपका यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको लिख लेना है आपको कॉपी में, जहां पर भी लिख लीजिए, लेकिन याद से लिख लीजिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गंगा। गंगा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछता है कि इसका टोटल लेंथ कितना है। तो लेंथ आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, 25 आप सिर्फ याद कर लीजिए। 2525 किलोमीटर इसका टोटल जो है आपका लेंथ है पूरे ऑल ओवर में। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट, सभी नदी का पूछता है, इसीलिए हम यहां पर लिख दिए हैं आप सभी को स्टार्टिंग पॉइंट में। तो गंगोत्री ग्लेशियर में आपका उत्तराखंड में जो है गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब 25 किलोमीटर में आपका सबसे बड़ा भाग जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जो कि आपका कितना लेता है, 1450। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि गंगा नदी का सबसे पहले तो आपसे पूछ देगा कि कितना टोटल उसका लेंथ है। लेंथ हो गया, आप सभी को पता चल गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो इसका एरिया होता है वो कौन से राज्य में होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूपी उत्तराखंड दोनों मिला के आपको 1450 किलोमीटर आपको यहाँ पर मार देना है। तो ऑप्शन में जैसे ही आपको दिखेगा यूपी या उत्तराखंड, तो सबसे पहले आपको वहां पर मार देना, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर गंगा का लेंथ वहीं पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद कौन सा, बिहार। तो बिहार में गंगा का टोटल 445 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। उसके बाद बंगाल में अगर हम लोग देखेंगे तो 520। ठीक है, 520 किलोमीटर आपका सबसे बड़ा आपका यहां पर है। ठीक है, हाईएस्ट, यहीं से क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहां पर आपको जैसे ही क्वेश्चन में आप यहां पर आएगा कि हिमालय रिवर का कितना टोटल, अगर हम लोग बात करें कि नदी होती है, तो आपको तीन मेन याद रखना है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यही इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का तीन मेन है। उसके बाद आपको पूछेगा कि इंदस नदी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपको याद रखना है भोखरचू, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, गंगा का पूछेगा तो गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर, उत्तराखंड में। ये सारा चीज आपको दिमाग में लेते हुए चलना है, बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या पूछता है, यहाँ पर जो आपको 4 नाम दिया हुआ है, चारों स्टेट में आपका या तो एक तिब्बत कंट्री जो है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, ये बांग्लादेश, ये दोनों आपका स्टेट है और ये दोनों आपका कंट्री है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सभी एग्जामों में बनता है, ठीक है। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को हम लोग तसांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नाम से जानते हैं? तसांगपो नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग दिहांग या सिहांग नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक नाम, दोनों नाम जनरली वहां पर होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी एक नाम दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सिहांग नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आसाम, तो आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। यहीं पर इसका जो है लगभग आप मान के चलिए कि यहां पर से 90% क्वेश्चन आपको इसमें से भी आपको इसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आसाम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, किसको हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? तो जमुना बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लगभग बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बांग्लादेश में आपको किस नाम से जाना जाता है? ये जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वो आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने के बाद ही बनता है ये सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यहां से भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुंदरबन डेल्टा आपको किससे मिलकर बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा से मिलकर बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा और कहां पर बनता है? तो बंगाल में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सारा चीज पढ़ के जाइएगा तो बहुत आसानी से आपका सारा एग्जाम निकलेगा। किसी भी एग्जाम में अगर ज्योग्राफी आ रहा है, इंडियन रिवर सिस्टम उसमें है, तो आपका 110% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र का जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है? तो कैलाश रेंज में आपको स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर। देखो पेनिनसुलर रिवर को हम लोग जनरली 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आपका होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरा होता है हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो ईस्ट के साइड बहता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हमारे वेस्ट के साइड बढ़ता है। अब जो ईस्ट के साइड बढ़ता है वो डेल्टा बनाता है। अब देखिए डेल्टा में क्या फर्क होता है, जैसे यहां पर एक नदी आ रहा है, ठीक है, यहां पे हमारा क्या है, यहां पर हमारा समुद्र है। अब ये जो नदी एक आ रहा है, ठीक है, यहां पर एक नदी आ रहा है, तो यहां पर ये बट जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब यही नदी अगर मान लीजिए सीधा नहीं आके ऐसे बढ़ता नहीं और सीधा जाके आपका किसमें मिल जाता, सीधा जाके आपका सी में मिल जाता, समुद्र में मिल जाता, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्चुरी, ठीक है। तो ईस्चुरी हम लोग पता चल गया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपका हमेशा ईस्चुरी बनाएगा और ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमेशा आपका क्या बनाएगा? डेल्टा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और डेल्टा हमेशा किधर बनेगा? आपका बे ऑफ बंगाल। देखिए अभी ईस्ट के साइड बन रहा है मतलब क्या? बे ऑफ बंगाल में, और वेस्ट के साइड बन रहा है मतलब अरब सागर में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि कहां पर है। तो जनरली अगर हम लोग बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, तो इधर के साइड जितना भी हमारा है इसी हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसी इधर वाले साइड को हम लोग बोलते हैं अरब सागर। ये सारा चीज इसको नहीं पता था, कॉपी में नोट कर लेंगे। इधर जितना भी है हमारा किधर हो गया? ये हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया। इधर हमारा क्या हो गया? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इधर वाले सारे जो है वो क्या बनाएंगे? डेल्टा बनाएंगे हमारा, और इधर वाले जितने भी ईस्चुरीज बनाएंगे। तो ये सारा चीज था इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, सारा चीज आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आने वाला, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।